जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक दुबे ऑफिसर करियर एकेडमी की तरफ से। बेसिकली आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू क्रैक नेवी एसएसआर अग्निवीर स्टेज 2। आपको तो पता ही होगा, कल के दिन नेवी एसएसआर का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, जिसमें प्रोसेस कुछ बदलाव हुई। जैसे कि पहले जो रिजल्ट्स निकलते थे वो आपको ऑलरेडी आपके वेबसाइट्स में दिख जाते थे, पर अब वो मैसेज के थ्रू आपके मोबाइल से आ रहे हैं। जो मोबाइल नंबर आपने रजिस्टर्ड किया था अथवा जो अल्टरनेट नंबर आपने रजिस्टर्ड किया था उसमें वो मैसेजेस आ रहे हैं। बेसिकली जो एग्जाम प्रोसेस है वो स्टेज 1 और स्टेज 2 में कोई फर्क नहीं है। जो बच्चों ने स्टेज 1 का एग्जाम्स निकाल लिया उनको मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस, बट ओवर कॉन्फिडेंस होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्टेज 1 के एग्जाम्स में कई बच्चों ने पेपर दिए, कई बच्चों ने फॉर्म्स भरे, कई बच्चों ने एग्जाम्स, कई बच्चे क्वालिफाइड होने का मेन मुद्दा मेरिट आपका लो था, जो कट ऑफ था वो आपका कम था। पर अब जो स्टेज 2 एग्जाम्स है आपको ऑलरेडी आपके मोबाइल में जो मैसेज आया हुआ है उसमें 2 तरीके के लिंक दी गई है। आप अगर उस लिंक को क्लिक करोगे तो उस लिंक में ऑलरेडी बताया गया है कि आपको प्रोसेस क्या है। जैसे कि वहां पे 3 तरीके के प्रोसेस आपके हो गए। अब वो 3 तरीके के प्रोसेस है क्या, सबसे जानना पहले वो जरूरी है। और ये प्रोसेस के सेंटर जो मेन बोलते हैं स्टेज 2 का आपका सेंटर आएगा का, जो ऑलरेडी आपको दे दिया जाएगा, जिसमें मेल का अलग और फीमेल का अलग अलग सेंटर्स दिए गए। जिन बच्चों ने स्टेज 1 का एग्जाम्स क्वालिफाइड किया है, जैसे कि जो बच्चे फीमेल्स, जो हमारे फीमेल्स गर्ल्स हैं, उनका सेंटर कहां कहां आएगा, दिल्ली, मुंबई, कोची और विशाखापट्टनम। अथवा मेल का तो मेल का दिल्ली, मुंबई, कोची, विशाखापट्टनम। और अगर बच्चे अधिक हुए तो चेन्नई, देहरादून, जामनगर, कोलकाता और पोर्ट ब्लेयर। और अधिक बच्चे हुए हैं जिसके कारण जामनगर में कई बच्चों का सेंटर आया हुआ है। इसका मेन मुद्दा होता क्या है, स्टेज 2 के लिए बच्चे तो काफी हो गए, बट जो कट ऑफ है अब वो हाई हो जाएगा। अब इसमें वो टेस्ट कौन सा ले गया वो देखने की जरूरत है। और ये जो भी स्टेज 2 के हमने मेल और फीमेल के बारे में आपको बताया कि सेंटर्स कहां आएगा। जिस टाइम आप फॉर्म भर रहे थे उस टाइम वो ऑलरेडी आपको डिक्लेयर कर दिया गया था कि आपका सेंटर्स कहां हो सकता है। जामनगर का आने का मतलब ये है कि कट ऑफ कम होने के कारण ज्यादा से ज्यादा बच्चे क्वालिफाइड हुए। अब हम आते हैं कि आपको कौन कौन से स्टेज से गुजरना पड़ेगा। तो सबसे पहला स्टेज पीएफटी। पीएफटी होता क्या है? पीएफटी है फिजिकल फिटनेस टेस्ट। पीएफटी में आपको करना क्या है, तो इसमें कुछ चीजें हैं, कुछ एक्टिविटीज हैं जो आपको इंडियन नेवी के थ्रू आपको करवाया जाएगा। जैसे कि मेल और फीमेल दोनों का अलग अलग कैटेगरी है, दोनों के लिए अलग रनिंग्स है, अलग टाइम लिमिट्स है, अलग एक्टिविटी उन्हें करके दिखाना है। मेल और फीमेल के लिए 1600 मीटर, दोनों के लिए मीटर तो 1600 मीटर है। जो फीमेल है अथवा मेल है, मेल के लिए जो समय दिया गया है वो 1600 मीटर में 6 मिनट 30 सेकंड, 6 मिनट 30 सेकंड मेल के लिए, और उसी तरीके से फीमेल के लिए 8 मिनट। कुछ एक्टिविटीज अलग है, जैसे कि मेल को 20 स्क्वाट्स मारने हैं और उसी तरह फीमेल्स को 15 स्क्वाट्स मारने हैं। कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी, जैसा कि मेल को पुशअप्स मारने हैं 10 पुशअप्स, और फीमेल्स को उस पुशअप्स की जगह पे 10 बैंड मारने हैं। अब ये बैंड होता क्या है, ये कुछ नया शब्द सुनने आपको मिला। ये बैंड हम बचपन से करते आए हैं, कोई भी टीचर आपको पनिशमेंट देती है, कान पकड़ के दंड बैठक करवाती है, बस और कुछ नहीं। बेसिकली होता क्या है, बच्चा ग्राउंड की प्रैक्टिस जो बच्चे करते हैं उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी, पर जो बच्चे ग्राउंड की प्रैक्टिस नहीं करते हैं उन्हें रनिंग में दिक्कत आएगी। तो उस रनिंग में दिक्कत को दूर करने के लिए अभी भी आपके पास 16 दिन बचे हुए हैं। जिन बच्चों का वेट कम है, 50 से कम है, 50 kg से कम है, वो अपना वेट बढ़ाए। जो बच्चे प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं वो प्रैक्टिस करें, जिसके कारण आपको ग्राउंड इजी जाए और आप आराम से उसे क्वालिफाई कर सकें। बट क्या ग्राउंड ही करना है, क्या सिर्फ पीएफटी ही होगा? नहीं, उस पीएफटी के बाद आपका होगा रिटन एग्जाम। अब ये रिटन एग्जाम में क्या होगा आपका, रिटन एग्जाम कैसे होगा आपका, और उसमें कौन से क्वेश्चंस आएंगे, आपको उस चीज पे ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। रिटन एग्जाम्स में बेसिकली होगा क्या, तो रिटन एग्जाम्स में आपका होगा सबसे पहला जो आपने स्टेज 1 में दिया, डिटो सेम रिटन एग्जाम्स में कोई दिक्कत नहीं है। स्टेज 1 में आपने रिटन एग्जाम्स में दिया क्या, तो उसमें सबसे पहले आता है मैथ्स, जीएस, इंग्लिश, जीके रीजनिंग, ये सारी चीजें।
अभी मैथ्स, जीएस, इंग्लिश, ये सारी चीजों में हर एक में 20-25 मार्क्स के पेपर्स थे जो 2 घंटा 1 घंटा आपने दिया था, 1 से 2 घंटे। अब सेम पेपर है, कोई दिक्कत नहीं है, पैटर्न वही है, हर चीज वही है, सिलेबस वही है, पर बच्चों को दिक्कत क्या आएगी? तो दिक्कत आएगी आपका कट ऑफ। जो इस बार का स्टेज 1 का कट ऑफ था वो था लो, और स्टेज 2 का कट ऑफ हो जाएगा हाई, क्योंकि उनके पास जितनी वैकेंसी है वो उतने ही बच्चों को लेंगे। कई बच्चे की छटनी होगी पीएफटी में, उसके बाद कई बच्चे जाओगे रिटर्न एग्जाम्स में, और फाइनली जो बच्चे बच जाए उनका थर्ड स्टेज में होगा मेडिकल। अब मेडिकल है, मेडिकल सबसे इंपॉर्टेंट है। मेडिकल में कई बच्चे रिजेक्ट होते हैं, उसके पीछे का कारण क्या है कि आप अपने हाइजीन का ध्यान नहीं देते। जैसे कि हम कभी अपना कान क्लीन नहीं कराते, टीथ क्लीन नहीं कराते। जो बच्चों ने अपने ईयर को क्लीन नहीं कराया है तो उसे सबसे पहले क्लीन करवाएं मेडिकल में जाने से पहले। पर क्लीन कराने का मतलब ये नहीं है कि आप स्टेशन पे चले जाओ और 15-20 रुपीज दे के स्टेशन के यहाँ से जो बंदे खड़े रहते हैं उनसे आप क्लीन करवाएं। पता चला आपके कचरे के साथ आपका पर्दा भी ले जाए। तो बेसिकली आपको अगर क्लीन कराना है तो 100-200 रुपए जाएगा, आप कोई डॉक्टर के पास जाए, वहां पे दीजिए, वहां पे क्लीन कराइए। अपने टीथ को क्लीन कराइए, टीथ को क्लीन कराइए, ईयर को क्लीन कराइए, साथ में फैट फ्लूट, नॉक क्लीन, 6x6, ये सारी चीजें जो आपको देनी है, बेसिकली आपको ध्यान देनी है। ये रिगार्डिंग आपके हाइजीन के बारे में हो गया, हेल्थ के बारे में हो गया। उसी के साथ अलग अलग एक्टिविटीज होती है मेडिकल चेकअप्स में जो आपको पहले से केयर करना है। पर ये ना सोचे, ओवर कॉन्फिडेंस ना जाए, आपका स्टेज 1 निकल गया है तो आप फ्री बैठे, नहीं। आपको ग्राउंड पे तो ध्यान देना ही है, बट सिर्फ फिजिकल पे ध्यान देने से भी नहीं चलेगा, क्योंकि आपको रिटर्न पे भी ध्यान देना पड़ेगा। मतलब आपको मेडिकल, रिटर्न और पीएफटी, फिजिकल फिटनेस टेस्ट, ये तीनों पे बराबर का ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत आए, कोई भी परेशानी हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच्चों की गलती होती कहाँ है। When the time वो जब एग्जाम्स देते हैं तो आप, हमारी गलती होती है क्या, हम किस वजह से हमारा मार्क्स कम आता है, हम मेरिट में नहीं आ सकते, क्या दिक्कत होती है हमारे स्टूडेंट्स को रॉन्ग जाने की, हमें याद नहीं होता उसके पीछे के कारण क्या होते हैं। तो अभी हम उस पर गौर करवाएंगे। जो सबसे पहला मुद्दा होता है, व्हेन द टाइम बच्चा पेपर देके घर पे आता है, पेपर तो सभी देते हैं, बट पेपर घर पे आने के बाद बच्चा रिलैक्स हो जाता है, हाँ भाई मेरा पेपर तो हो गया, और उसके बाद अभी मुझे कुछ नहीं करना है। इससे काम चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? उसके पीछे का रीजन कि भाई हमने पेपर दे दिया, तो सबसे पहला काम क्या होता है? सेल्फ एनालिसिस। सबसे पहला मुद्दा होता है सेल्फ एनालिसिस, खुद का पेपर खुद चेक करना, क्योंकि हमें पता होता है कि हमने कितना पेपर में लिखा है, कितना हमें मार्क्स आ सकता है, कितना नहीं आ सकता है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए माइनस मार्किंग है, तो हमें जो भी देना है वो सोच समझ के देना है। उसी के साथ कई तरीके के बच्चे होते हैं जिन्हें एक्यूरेसी, बच्चा लिखता तो सब है, करता सब है, व्हेन द टाइम एग्जाम से पहले वो पढ़ता सब चीज, मैथ्स के सम्स बहुत सारे सॉल्व करता है, बट मेन टाइम में जब एग्जाम्स आते हैं तो वो भूलने लगता है। उसके पीछे का मुद्दा क्या है, क्या रीजन है भूलने का? तो एग्जाम से पहले उसको रिवाइज करने की बहुत आवश्यकता है। एक्यूरेसी का मेन मुद्दा यही है कि आप एग्जाम्स तो दे दो, एग्जाम्स के बाद उसको रिवाइज करो। और सिर्फ एग्जाम्स के बाद, एग्जाम्स के पहले बाद जब आपको समय मिले, क्योंकि कोई भी स्टडी वेस्ट नहीं होती, तो रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरत है, रिवाइज करना बहुत ज्यादा जरूरत है, प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरत है। उसी के साथ हम बात करेंगे रिमेंबर। आपको तो पता ही होगा रिमेंबर, बेसिकली रिमेंबर में होता क्या है, हम कोई भी चीज लिखते हैं, कोई भी चीज पढ़ते हैं, बट वो चीज हमें याद नहीं रहती, और पेपर जिस दिन हमारे पास आता है हम वो चीज भूल जाते हैं। तो हमें वो चीज नहीं भूलना है, तो उसके पीछे का मुद्दा क्या है, आपको क्या करना पड़ेगा? तो आपको रिवाइज करना पड़ेगा, आपको रिवीजन करना पड़ेगा वो चीज का, बार बार वो चीज आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपका रिवीजन होगा, आपका रिवाइज होगा, जिससे वो आपको हमेशा क्लिक रहेगा, आपके दिल और दिमाग में वो चीज हमेशा बैठी होगी। और चौथा जो मेन मुद्दा है वो है क्या, तो वो है मॉक टेस्ट। अब मॉक टेस्ट की क्या जरूरत है? मॉक टेस्ट आपको इस चीज के लिए जरूरत करता है, पेपर में कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, कितने पानी में हम है, वो हमें क्लियर करने का काम मॉक टेस्ट करता है, कि हमें कितना समझ में आ रहा है, कितना पता है, या हमें नए नए क्वेश्चंस मिलना, अलग अलग क्वेश्चंस मिलना, ये काम कौन करता है? तो ये मॉक टेस्ट करता है। तो मिनिमम एक मॉक टेस्ट डेली देना है, डेली बेसिस पे एक मॉक टेस्ट देना है। इसी तरीके से अगर आप ये 16 दिन प्रॉपर प्रैक्टिस करोगे,
तो आपके लिए रिटन एग्जाम्स इजी पड़ेगा। पर क्या सिर्फ रिटन से काम होगा? तो नहीं, पीएफटी पे भी उतना ही ध्यान देना है। मॉर्निंग रनिंग, इवनिंग स्विमिंग, और साथ में अपने हाइजीन पे भी ध्यान देना है। जैसे कि थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था आपको रिगार्डिंग वेट। अगर आपका वेट कम है तो आप रिजेक्ट हो सकते हैं। मिनिमम 50 kg वेट रिक्वायर्ड होता है, तो मिनिमम 50 प्लस वेट हो, उसका केयर करने का काम भी आपका है। इसी तरीके से ये जो हमारा स्टेज 2 रिगार्डिंग स्टेज 2 ये क्लियर होता है। बट क्या स्टेज 2 क्लियर होगा? नहीं होगा। आफ्टर द स्टेज 2 मेडिकल में एक थर्ड पॉइंट आता है जो कि इनिशियल मेडिकल बोला जाता है, जो यहां पे हमने मेंशन किया हुआ है, जिसमें पूरी बॉडी की चेकअप होती है, इंटरनल एक्सटर्नल। बेसिकली होता क्या है स्टेज 3 में? ये स्टेज 3 में आपका जो फाइनल मेरिट स्टेज 2 में लगता है, उन बच्चों को बुला के इनिशियल मेडिकल सेकंड टाइम फिर से लिया जाता है, और जिसमें बच्चा पूरा क्लियर होता है कि हाँ वो फिजिकल और मेंटली फिट है, और उसके बाद वो ज्वाइनिंग प्रोसेस के लिए आगे बढ़ता है। अगर आपको ये सारी जानकारी, कोई भी दिक्कत आए, कोई भी परेशानी आए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप ऑफिसर करियर एकेडमी से संपर्क कर सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम किसी में भी कमेंट पास करके आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको ज्यादा दिक्कत हो तो आप हमारे यहाँ पे ऑलरेडी मोबाइल नंबर दिया गया है 9970409518, अथवा आप हमारे वेबसाइट www.ndacdscoachingpune.com में संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो या आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जिन लोगों को पता नहीं है उन्हें ये इंफॉर्मेशन देने की बहुत आवश्यकता है, नहीं तो वो स्टेज 2 को हल्के में ले लेंगे। तो उन सभी लोगों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।